और रुख करते एक बड़ी खबर की। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां मधुबनी कांड का मुख्य आरोपी नवीन झा गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो मधुबनी के मोहम्मदपुर कांड का मुख्य आरोपी जो है नवीन झा गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। होली के दिन यहां पर खूनी खेल खेला गया था और कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया था। और उस कांड का जो मुख्य आरोपी है नवीन झा, उसकी गिरफ्तारी की खबर आ रही है और बिहार पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि तमाम जो पीड़ित परिजन है वो अनशन पर बैठ गए थे, कार्रवाई नहीं हुई थी, उन्हें न्याय नहीं मिला था इंसाफ की मांग को लेकर। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि जो मुख्य आरोपी है नवीन झा, जिस पर इस हत्याकांड के खिलाफ साजिश रचने का आरोप था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पुष्टि भी कर दी है। तो देखिए, मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 5 लोगों के हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नवीन झा जो मुख्य आरोपी है इस हत्याकांड का, उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब तक कहा जा रहा है कि 12 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे और सबसे बड़ी बात कि मुख्य आरोपी नवीन झा और प्रवीण झा जो हैं, इनके घर की कुर्की जब्ती भी की गई। इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बेनीपट्टी के थाना अध्यक्ष महेंद्र सिंह को सस्पेंड भी किया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, इस कांड का मुख्य आरोपी नवीन झा गिरफ्तार हो गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मधुबनी कांड का जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मुख्यालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। संजय हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े। संजय, कहां से नवीन की गिरफ्तारी हुई, बाकी लोगों को लेकर क्या खबर है, उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि इस कांड का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम प्रवीण झा है और नवीन झा उसका छोटा भाई है। अभी पुलिस अधिकारियों से एडीजी मुख्यालय और जो दूसरे तमाम अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जो नवीन झा है वो छोटा भाई है जो फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहा है, लेकिन जो रावण है इस पूरे जो हत्याकांड है और जो सबसे बड़ी घटना है उसका जो रावण है, जो मेन एक्यूज है, उसका नाम प्रवीण झा है। और निश्चित तौर पर एक बड़ी और अहम कामयाबी, प्रवीण झा की अरेस्टिंग हो गई है और प्रवीण झा समेत अन्य दूसरे 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। यानी जिसकी तलाश थी पुलिस को, वो कानून के शिकंजे में कसा जा चुका है और इस लिहाज से एक बड़ी कामयाबी है। लगातार सवाल उठ रहे थे मधुबनी पुलिस की कार्यशैली पर और मधुबनी पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवीण झा, जो मेन एक्यूज है उसका नाम प्रवीण झा है, उसे अरेस्ट कर लिया है। उसका भाई फिलहाल नवीन झा फरार बताया जा रहा है, लेकिन उसकी भी गिरफ्तारी का दावा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। इसके अलावा 3-4 और लोगों की गिरफ्तारियां हो पाई है, 4 लोगों की। तो निश्चित तौर पर जिसकी लंबे अरसे से तलाश थी, कांड को अंजाम देने के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहा था प्रवीण झा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जी संजय, बाकी लोगों की गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही है क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार के लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। जी देखिए, बिल्कुल लगातार सवाल उठ रहे थे। कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो मेन एक्यूज था वो कानून के शिकंजे से बाहर था। लेकिन पुलिस ने दबिश दी और उसके बाद जिस तरीके से कुर्की जब्ती की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद प्रवीण झा जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसका छोटा भाई नवीन झा अब भी फरार है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने दावा किया, न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने पुष्टि की कि प्रवीण झा की गिरफ्तारी के बाद निश्चित तौर पर नवीन पर भी दबाव बढ़ रहा है, उसे भी जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे 4 उसके साथ आरोपी थे, उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रारंभिक दौर में पुलिस, जो स्थानीय थाना की पुलिस थी, उस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जो पीड़ित परिजन थे वो स्थानीय थाना, वहां के डीएसपी, तमाम जो अधिकारी थे, उनकी भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय और सीएम ने जिस तरीके से इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, उन्होंने जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय को, आला संजय, कहां से गिरफ्तारी हुई, कोई जानकारी मिल पाई? कहां छुपा हुआ था प्रवीण झा, कहां से गिरफ्तारी हुई, कोई जानकारी मिली है? जी देखिए, जो मुझे जानकारी मिल पा रही है कि उसकी गिरफ्तारी नेपाल से हुई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस बात से मना किया है। उनका ये कहना है कि उसकी गिरफ्तारी बिहार से ही हुई है और मधुबनी पुलिस ने उसके बिहार के ही किसी इलाके से गिरफ्तार किया, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी नेपाल से हो पाई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, अधिकारी यही बता रहे हैं कि बिहार से उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। जी, कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही, बाकी लोग कौन है संजय? जी देखिए, उनके नाम भी बताए गए हैं। जो उसमें एक्यूज थे, नेम्ड एक्यूज थे, उनके बारे में पीड़ित परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी थी और उनकी भी गिरफ्तारी हो पाई है। लेकिन अब भी नवीन झा, जो मुख्य आरोपी प्रवीण झा का भाई है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और उसके लिए उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए अब भी चुनौती और चैलेंज बना हुआ और देखना होगा उसे कब तक कानून के शिकंजे में लाया जाता है। जी देखिए, हालांकि नाम भी हम अपने ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किन की गिरफ्तारी हुई है। ये देखिए, एक चीज और संजय आपसे जानना चाहूंगा, क्या किसी बात का पता चल पाया कि सिर्फ मछली विवाद इस हत्याकांड के पीछे वजह थी या फिर कोई और वजह थी? देखिए, जो अब जो इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है,
उसको लेकर लगातार पूछताछ जारी है। जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं और जो पीड़ित परिजनों ने जानकारी दी है उसे क्रॉस चेक कर रही है पुलिस। एसपी खुद इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश। उन्होंने फिलहाल जो टीम के जो सदस्य हैं उनसे पूछताछ किया। अब जो आरोपी पकड़े गए हैं निश्चित तौर पर उनसे पूछताछ की जा रही है और देखना होगा इसमें जो आरोपियों का बयान है वो क्या कुछ अलग हटकर आता है या फिर जो पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है वही बात निकल कर सामने आती है। फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। अभी बयान दर्ज किया जा रहा है, थोड़ा इंतजार करते हैं संजय। लेकिन ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। मधुबनी कांड का मुख्य आरोपी प्रवीण झा और उसके साथ और 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी तेज कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। मोतिहारी में दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। मंझार गांव की यह घटना है। विवेक कुमार को घर के पीछे ही एक युवक ने पिस्टल से गोली मारी। घटना के बाद तुरकोलिया पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। देखिए, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस जमीन विवाद में कैसे गोली मारी गई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, खबर जो है मोतिहारी साइड जहां दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मंझार गांव की पूरी घटना जहां विवेक कुमार को घर के पीछे बुलाया गया और एक युवक ने पिस्टल से उसे गोली मार दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गोलीबारी की तस्वीरें यही है और यहीं पर विवेक कुमार को गोली मारी गई। तो देखिए, हैरान करने वाली तस्वीरें, दर्दनाक तस्वीरें और कैमरे में कैद कैसे गोलीबारी की तस्वीर हैरान कर सकती हैं। कैसे गोली मारी गई इतने लोगों की भीड़ के बीच में एक दवा दुकानदार को कैसे गोली मारी गई और जमीन विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला है। हालांकि तस्वीरों में आरोपी भी कैद हो गया, कुछ लोगों ने उसे पकड़ कर भी रखा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मोतिहारी की खबर जहां एक दवा दुकानदार को गोली मारी गई है। जमीन विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये घटना जो है मंझार गांव की है जहां विवेक कुमार, मृतक का नाम विवेक कुमार बताया जा रहा है, उसे घर के पीछे एक युवक ने बुलाया और वहीं पर उसे गोली मार दी। और ये तस्वीर जो है किसी ने रिकॉर्ड भी की कैमरे में, मोबाइल के कैमरे से देखिए और ये पूरी तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे सरेआम गोली मार दी गई दवा दुकानदार को इतने लोगों के बीच। हिमाकत, हिम्मत देखिए अपराधियों की, बदमाशों की, कि कैसे वो गोली मारने से भी हिचकते नहीं है, कैसे गोली उन्होंने मार दी। तो हैरान करने वाली तस्वीरें देखिए। बिहार में कैसे बेलगाम है अपराधी, कैसे खुलेआम गोलीबारी होती है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली और किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया अपने मोबाइल के कैमरे में। एक दवा दुकानदार की गोली मारकर हत्या की गई। मोतिहारी की खबर मंझार गांव की जहां जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। इतनी भीड़ मौजूद थी, इतने लोग मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद कैसे हिम्मत अपराधी की देखिए। सबके सामने उसने दवा दुकानदार विवेक कुमार को गोली मार दी। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं ये।
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।